वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में दाऊद राजा कहते हैं कि हमने प्रभु तेरे हाथों से हमने पाया और तुझे ही वापिस कर रहे हैं। याद रखना, सब कुछ पृथ्वी पर, पाताल में, आकाश में, स्वर्ग में, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 10वीं आयत उसमें बताते हैं कि सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे जीवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये प्रभु का वचन है हमारे पवित्र शास्त्रों बाइबल में। परमेश्वर के लोगों, हमें यहाँ बताते हैं 10 मास के बारे में। 10 मास हमें फलवंत होने के लिए देना है। मैं चाहती हूँ कलीसिया और हम सब समृद्ध हो और हम देने वाले बने, लेने वाले कभी ना बने। हमें किसी भी चीज़ की कमी न हो। अगर हम 10 मास पूरा कलीसिया में देते हैं और उसको किसी को भी बताते नहीं है या गुप्त रखते हैं, किसी को भी हमें बताना नहीं है, ताकि हमारा वो दान गुप्त दान रहे और सिर्फ परमेश्वर पिता ही देख पाए। जैसे जो विधवा का दान परमेश्वर पिता ने देखा था, ऐसे सिर्फ हमारा दान भी परमेश्वर पिता देखे। इसीलिए हमारा वो दान हमें गुप्त भी रखना है। इस तरह के हमारा बायां हाथ दे तो दायां ना जाने और दायां हाथ दे तो बायां हाथ ना जाने। तो परमेश्वर हमको ये हम सब करेंगे, इस तरह हम 10 मास देंगे तो परमेश्वर हमको उस तरह की आशीष देंगे कि हम तो आशीषित होंगे, हमको सारी आशीष तो मिलेगी, लेकिन हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर हमें ऐसे बनाएंगे, हमें ऐसे आशीष देंगे, तो हमें आशीष तो पाना अच्छा है, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बाइबल में 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 10 ये बताते हैं कि अतः बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा, वह हमें, परमेश्वर हमें बीज देगा, उससे हमें फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के लिए वो हमें बढ़ाएगा। हमारी ऐसे बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बाइबल का नियम बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप समृद्ध होंगे और समृद्ध और फलवंत हो सके। मैं आपको बाइबल का नियम बताना चाहती हूँ ताकि आप समृद्ध और फलवंत हो सके, आशीषित हो सके और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण आप बन सके। परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर यानी बाइबल के परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लेने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा देने वाले बने, हमारा हाथ हमेशा ऊपर की ओर रहे, यानी हम देने वाले बने। इसलिए हमें तो परमेश्वर ने बात सिखाई है, उसको सीखना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बोओगे तो तुम काटोगे। मतलब बाइबल में बोना और काटने का नियम है, सिद्धांत है। बाइबल में ये नियम है, ये सिद्धांत है कि तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा और बोओगे तो तुम काटोगे। अगर हम कलीसिया आते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, हमारे पापों की हम माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा हमने लिया है और हम सच्चाई से, आप सच्चाई से प्रभु को पसंद किया, ऐसा जीवन जी रहे हैं, खराई का, सच्चाई का जीवन जी रहे हैं और चर्च में प्रभु को अर्पण 1 रुपया भी नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी कुछ भी अर्पण प्रभु को नहीं किया, फिर भी प्रभु आपका नाम जीवन की किताब से यानी अनंत जीवन से नहीं काटेंगे। उद्धार और मुक्ति प्रभु ने हमें दे दिया है।
पैसों के अर्पण के लिए परमेश्वर अनंत जीवन से हमें वंचित नहीं करेंगे। मुक्ति परमेश्वर के संतानों के लिए मुफ्त है। कलीसिया में आप कोई भी अर्पण प्रभु को नहीं करते, अर्पण की झोली में आप ऑफरिंग नहीं डालते, अर्पण नहीं डालते, तो परमेश्वर आपका नाम अनंत जीवन से नहीं काटेगा, नहीं काट जीवन की पुस्तिका से आपका नाम नहीं काटेगा। लेकिन आपके जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहेगी, आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि बोओ और काटो, दो और पाओ। हमें हमारे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु को टाइट ऑफरिंग कलीसिया में देना है। प्रभु को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों याद रखो, परमेश्वर को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी पर जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है। प्रभु स्वर्ग में देखो, आकाश में देखो, पृथ्वी पर देखो, पाताल में देखो, सब कुछ तो प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने पैदा किया है, सब कुछ प्रभु ने बनाया है, सब कुछ प्रभु का ही है। उनको हमारा नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों, मैं यहाँ अपनी एक साक्षी दूंगी कि मेरा भी एक टाइम था कि मुझे भी पैसों की तंगी रहती थी। मुझे भी इस महीने के आखिर में बहुत सारे पैसों की तंगी रहती थी। मैं छुट्टे पैसे ढूंढती थी सब्जी लाने के लिए या कुछ चीज़ जान लाने के लिए। मुझे छुट्टे पैसे की चिल्लर में ढूंढती थी और कभी कभी सब्जी वाले को झूठ भी बोलती थी कि नहीं, मेरे पास आज खुला नहीं है, मैं कल दे दूंगी। ऐसे करके मैं सब्जी लेके आती थी, क्योंकि मेरे बच्चे थे, बच्चों को तो खाना खिलाना ही है ना, किसी स्कूल जाते हैं तो बच्चों को खाना खिलाना है। तो इस तरह मैंने भी सहन किया है। लेकिन जब मैं प्रभु में बनी रही, मेरे को प्रभु में पहले से ही लगाव था और मैं प्रभु में बनी रही, फिर मैंने निर्णय किया कि मेरे पास जो भी पैसा आएगा, मेरे बच्चों का सैलरी जो भी आएगा मेरे पास पैसा, तो मैंने शुरू किया कि सबसे पहला 10 मास मैं प्रभु को दूंगी। और हमारे सोसाइटी में हमारे चर्च के कारोबारी थे, मैं उनको जैसे मेरे पास जो भी पैसा था सैलरी का, मेरे बच्चों का, तो मैं अपने कारोबारी को पहले जाके 10 मास दे के आती थी। तब दोबारा फिर बचा पैसा उसमें से मैं अपने घर के लिए खर्चा निकालती थी। मैंने ऐसा शुरू किया। आप सच मानोगे, मेरे को उसके बाद कभी भी पैसों की तंगी कभी नहीं रही, पैसों की आर्थिक समस्या मुझे कभी नहीं पड़ी। परमेश्वर ने मुझे जितना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे पूरा किया। ये मेरी साक्षी है परमेश्वर के लोगों, ये मेरी साक्षी है कि हाँ, मैंने 10 मास देना शुरू किया तो परमेश्वर ने मेरी झोली भर दी और मेरे को आज तक कभी कमी नहीं पड़ी। हाँ, सब्जी वालों को मैं बोलती थी तो मैं दूसरे दिन जब मेरे हाथ में पैसे आते थे तो मैं सब्जी वाले को पैसा मैं दे देती थी कि भैया ये आपके पैसे हैं। तो मेरे को भी उस टाइम सब्जी लाने के पैसे में कमी पड़ती थी। लेकिन जब से 10 मास देना शुरू किया मुझे कोई तंगी, आर्थिक समस्या नहीं पड़ी। अभी भी प्रभु का मेरे बच्चों पर बहुत आशीष है। परमेश्वर के लोगों, ये मेरी गवाही थी। बाइबल में मालाखी 3 और 11 अध्याय, तीसरा अध्याय और 11 आयत में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। परमेश्वर ने आदम हवा को यदन के बाग में बना के रखा। उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। यही पाप की परिभाषा है। चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली करना, माँ बाप का निरादर करना, कुदृष्टि डालना, ये सब पापों के फल है। ये सब करने से हमको पाप हमारा बनता है। पाप की परिभाषा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। हाँ, पाप की परिभाषा है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। पाप की परिभाषा, आदम हवा ने, परमेश्वर ने मना किया था, वो फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, वो पापी हो गए। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है। परमेश्वर ने आदम को कहा, तू मेहनत की रोटी खाएगा और तेरे लिए
जमीन तेरे लिए उपज नहीं करेगी, नहीं देगी और तेरा काम कभी पूरा नहीं होगा। ये आदम को श्राप मिला था। मेहनत करेगा तब तू रोटी खाएगा, ऐसे मतलब श्राप मिला था आदम को। प्रभु यीशु ने इस श्राप को कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाकर तोड़ा। जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। प्रभु यीशु ने कांटों का मुंगट पहना ताकि वो श्राप भी टूटे। इसीलिए प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में अपना लहू बहाया। जहाँ से पसीना आता है वहाँ से लहू बाहर आया, क्योंकि अदन के बाग के श्राप को गेत्सेमनी के बाग में तोड़ा गया। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ये सारे श्राप टूटे हैं। लेकिन तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। ये आदम को श्राप मिला था। हमारी बढ़ोतरी के लिए हमें 10 देना है। अगर हम 1000 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया कमाते हैं, तो हमें 1000 पूरे रुपए है उसके ऊपर श्राप है। लेकिन 1000 में से हम 200 रुपया 10 देते हैं तो 900 रुपया बाकी का बनता है, वो पवित्र ठहरता है। 1000 पूरा कभी काम नहीं करता, लेकिन 1000 में से 100 रुपया 10 निकाल कर तुम दो तो 900 रुपया काम करता है। पूरा 10 निकाल के दोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़की खोलूँगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम 10 निकालोगे तो मैं स्वर्ग की खिड़की खोल के तुम्हें आशीष दूंगा। जो तुम्हें वो सारा आशीष रखने की भी जगह नहीं होगी। ऐसी आशीष प्रभु हमको देंगे जब हम 10 देंगे। और ये सही बात है। परमेश्वर के लोगों, अभी ऐसे ही है। मेरे घर में भी मुझे ऐसे ही लगता है, घर बड़ा बनाया, तब भी परमेश्वर के लोगों अभी हमारे घर में भी ऐसे चीज़ रखने की जगह नहीं है। ये परमेश्वर का वचन मेरे साथ मेरे घर में पूरा हुआ है कि स्वर्ग की खिड़की खोल के प्रभु परमेश्वर पिता ने मुझे आशीष दी है। तो यहाँ कहते हैं पूरा 10 दोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़की खोलूँगा और तुम्हारी कमाई बिगाड़े ऐसे कीड़ों को घुड़कूँगा। अगर हमने 10 नहीं दिया तो कोई न कोई निकल जाएगा, कीड़ा उसको खाएगा। पूरे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को मत परखो, लेकिन एक जगह, पूरे बाइबल में लिखा है कि पूरे परमेश्वर को मत परखो, लेकिन एक जगह लिखा है कि जहाँ परमेश्वर ने एक जगह कहा है कि मुझे परखो, कहा है 10 दे के मुझे परखो, 10 देखे मुझे परखो, देखो मैं आपको स्वर्ग की खिड़की खोल के आशीष देता हूँ कि नहीं। तो ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के लोगों, अभी मैं भी आपसे प्रार्थना करके कहती हूँ कि मेरी गवाही है, अगर आपको आर्थिक समस्या में नहीं रहना है, आर्थिक तंगी नहीं भुगतनी है और देने वाला हमेशा बनना है, लेने वाला नहीं बनना है, तो परमेश्वर के लोगों, ये मेरी गवाही है, ये मेरा अनुभव है कि जब 10 देना शुरू किया, मैंने सबसे पहले 10 देना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे देने वाली बनाया, लेने वाली नहीं। और अभी मेरे घर में जगह नहीं है, इतना प्रभु का स्वर्गीय आशीष खोल के, मुझे स्वर्ग की खिड़की खोल के परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। तो परमेश्वर के लोगों, आप भी ये वचन समझे होंगे और आप भी ये वचन कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए, तो एक दिन आप भी मेरी तरह गवाही दोगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हम सबको ये वचन समझने के लिए हमारी सहाय और मदद करे। और मैं चाहती हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहन के परिवार, हम सब, और वीडियो सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले, लाइक वाले, हम सब अभी से प्रभु को जो भी हमारे पास पैसे आए, जितना भी आए, उसका 10 हमेशा पहले निकालेंगे और प्रभु परमेश्वर पिता को समर्पित करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम सब के लिए प्रभु यीशु
परमेश्वर पिता स्वर्ग की खिड़की खोलकर हमको इतना आशीष देंगे, इतनी आशीष देंगे कि हमारे घर में हमको रखने की भी जगह नहीं होंगी और हम हमेशा देने वाले बने रहेंगे। ये मेरी प्रभु परमेश्वर पिता से प्रार्थना है। प्रभु ने ये प्रार्थना हमारी सुनी है और ये सब आशीष हमको दे दी है। प्रभु ने हमें स्वर्गीय आशीष दे दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, दूसरों को ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु के नाम से हमने ये आशीष पाली है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।